गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक को टॉपिक नंबर 7। अब देखिए काउंटिंग क्वेश्चन किस तरह से करनी है। हमने क्वेश्चन को अटैम्प्ट लास्ट वीडियो आपने सीखा था एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, एसेट में क्या आता है और कैपिटल और लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है। देखिए आपने इस तरह से बनाना है, पहले ट्रांजैक्शंस का कॉलम। ट्रांजैक्शन का मतलब जो भी हमें दिया गया वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। उसके बाद एक कॉलम आपने बनाना है मेन हेडिंग एसेट्स, ट्रांजैक्शन के बाद एसेट्स। एसेट्स को थोड़ा बड़ा रखना है, इसके लिए जगह काफ़ी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि इसमें एसेट्स का कॉलम मैक्सिमम ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इसके एसेट के सब पार्ट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, जैसे एसेट्स में जो जो चीज़ें आती हैं। और इजिकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन कहती है एसेट इजिकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। तो ये मैंने पहले ही लिख के नोट कर लिए हैं, बट आप जब करेंगे क्वेश्चन को साथ साथ में अपने लाइन्स को ड्रा करते जाना है। देखिए किस तरह से करना है, ये आपने पहले नोट नहीं हो पाएगा, जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपके कॉलम अपने आप एडिशंस ऐड होते जाएंगे। देखिए कैसे मैं बताता हूँ आपको। अगर आप बुक में क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपके सामने क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये है क्वेश्चन, कह रहा है कि शो दी अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाइए, ये जो ट्रांजैक्शंस दिए हैं इनको हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। कोई सामान बेचा, बिजनेस शुरू किया, जो भी दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट क्या है, रघुनाथ कमेंस बिजनेस विद कैश 80,000 फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कमेंस्ड, इधर आप थोड़ा सा लिखना होता है सब, कमेंस्ड बिजनेस। ठीक है, 80,000 के साथ बिजनेस शुरू किया गया। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि कैश आया। बिजनेस शुरू करने का मतलब जो जिस भी चीज़ से बिजनेस शुरू करता है, चाहे कैश है चाहे एसेट्स हैं, उन सबका टोटल हमारी क्या बन जाती है, कैपिटल। उन सबका टोटल हमारा क्या बन जाता है, कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैपिटल है, ये क्रेडिटर्स है। देखिए अब इसने 80,000 के साथ बिजनेस शुरू किया, रघुनाथ में बिजनेस शुरू किया, 80,000 लाया। तो ये जो 80,000 है ये हमारी क्या है, कैपिटल। मैंने बताया आपको जैसे ही बिजनेस में पैसा आता है वो हमारी क्या बन जाती है, कैपिटल। क्योंकि जैसे जैसे कैश बढ़ेगा कैपिटल भी बढ़ेगी, कैश कम होगा तो कैपिटल भी कम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिस भी चीज़ के साथ बिजनेस शुरू किया जाता है, कई बार देखना आप एंट्री होगी कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश की जगह स्टॉक होगा, डेटर्स होगा, तो आपके वो या एसेट्स होंगे वो आपका सम टोटल यहाँ पे कैपिटल में ही आएगा। तो देखिए कैश आया, कैपिटल बनी हमारी। फर्स्ट इक्वेशन आपकी हमेशा सेम ही आएगी, उसमें टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 80,000 तो यहाँ भी 80,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे हम इसे, फर्स्ट इक्वेशन। ये साइड स्टूडेंट्स, ये वाली एसेट्स, ये पूरी साइड हमारी इसके बराबर आनी चाहिए। हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारी ये दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें, देखिए यहाँ पे बराबर आ गई ना 80,000। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, उधार पे गुड्स खरीदे 20,000 के। तो स्टूडेंट्स परचेज गुड्स उधार पे खरीदे हैं, तो जब उधार पे स्टूडेंट्स गुड्स को खरीदा गया तो जब भी गुड्स आएंगे तो याद रखना हमारा स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है, 20,000 के स्टॉक, तो जब भी गुड्स आएंगे हमारा क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा। और जब गुड्स बेचेंगे तो स्टॉक क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे बना है स्टॉक 20,000 का आया है स्टॉक, और लेकिन उधार में स्टूडेंट्स अगर कैश में होता तो मैं यहाँ पे कैश माइनस 20,000 कर लेता कि पैसा गया स्टॉक आया, बट यहाँ पे कैश कम नहीं हुआ, मैं इसको कम नहीं करूँगा। उधार में खरीदा है, उधार का मतलब है कि हमने जिनसे सामान खरीदा हमारे क्रेडिटर्स, उनको पेमेंट करनी है आज नहीं तो कल। तो ये हमारे क्रेडिटर्स कितने हो गए, 20,000, जिनको हमने पेमेंट करनी है। करो इसको क्लोज फिर से। देखिए 80,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे भी 80,000 और यहाँ पे भी 20,000। 1,00,000 और 1,00,000 बराबर आ गई दोनों साइडें फिर से। तो इस तरह से आपने चेक करते आना है कि हमारी दोनों साइडें बराबर है कि नहीं है। न्यू इक्वेशन, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट बोलेंगे, बाकी सबको न्यू और लास्ट वाले को फाइनल। थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है, देखिए थर्ड में इसने लिखा हुआ है कि विदड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़ 2,000, कि प्राइवेट यूज़ के लिए निकलवाया पैसा, विदड्रू फॉर प्राइवेट यूज़। तो स्टूडेंट्स प्राइवेट यूज़ का मतलब होता है ड्राइंग्स। ठीक है, पर्सनल यूज़, प्राइवेट यूज़, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो पर्सनल यूज़, प्राइवेट यूज़, ड्राइंग्स मानी जाती है। जब घर के लिए घर का सामान खरीदा, सैलरी दी बच्चों की,
वो बिजनेस का नहीं है, वो घर का खर्चा है, तो घर का खर्चा ड्राइंग्स मानी जाती है, क्योंकि बिजनेसमैन को घर चलाना है, उसके लिए वो पैसा भी निकालेगा बिजनेस में से। तो जब उसने पैसा निकलवाया प्राइवेट यूज़ के लिए, तो कैश कम हो गया। कितना कैश निकलवाया उसने? 2000 कैश कम हो गया। तो जैसे कैश कम होगा हमारी कैपिटल भी कम होगी, कैश बढ़ेगा तो कैपिटल भी बढ़ेगी। ये मैंने आपको पहले ही पिछली वीडियो में भी बताया था। तो स्टूडेंट्स इसमें से कम कर दो कैश। अब हमारी जो इक्वेशन आएगी वो 78,000 यहाँ पे, 20,000 यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी 78,000 एंड 20,000 यहाँ पे। फिर से ये न्यू इक्वेशन क्या लाएगी, मैंने आपको बताया था, ये समझ लेना, मैंने शॉर्ट में लिखा है। फोर्थ है, इसमें जगह कम नीचे होने के कारण स्टूडेंट्स मैं आगे नहीं कंटिन्यू करूँगा, यहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फिर से कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। ये ध्यान से समझना, कह रहे गुड्स बेचे उधार में 20,000 के, जिसकी कीमत थी 15,000। मतलब 20,000 का सामान 15 में, सॉरी, कह रहे कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हाँ 20,000 रुपये पे बेचा जिसकी कीमत 15 थी, मतलब 15 वाली चीज़ 20 में बेची। अगर 15,000 की चीज़ 20,000 में बेची है तो 5,000 क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। मतलब कॉस्ट प्राइस जिसकी 15,000 कीमत थी वो 20 में बेचा, तो 5,000 क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बट उधार में बेचा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्ड गुड्स। आगे आप पूरा भी लिख सकते हो ऑन क्रेडिट, तो स्टूडेंट्स पूरा लिखते हैं तो पूरा भी लिख सकते हो, बट अभी जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा ही लिख रहा हूँ। देखिए कितने का सामान बेचा था? 15,000 का सामान बेचा। ठीक है, तो सामान कितना कम हो गया? स्टॉक कम हुआ। जब आया था तो ऐड हुआ था, जब जाएगा तो 15,000 का सामान 20 का पैर पड़ा हुआ था हमारे पास, 15 का हमने बेच दिया। बट बेचा कितने का? 15 वाला सामान। देखिए कॉस्ट प्राइस है 15,000, 15,000 का स्टॉक कम हो गया, बेचा कितने में? 20,000 का, उधार में बेचा। अगर ये कैश में होता तो मेरा कैश यहाँ पे 20,000 प्लस हो जाता, कैश तो आया ही नहीं है मेरे पास। तो जो मैंने उधार में बेचा है वो हमारे क्या है? डेटर्स। ठीक है, जब मैंने खरीदा था उधार में तो वो मेरे क्रेडिटर्स थे जिनको पेमेंट करनी थी। अब यहाँ पे मैंने लेना है, तो जब कैश में कैश नहीं आया, कैश आता मैं यहाँ पे 20,000 का लेता, अब कैश नहीं आया, बट उसके मेरे डेटर्स खड़े हो गए, मतलब डेटर्स मेरे बन गए, इनसे मैंने लेना है पैसा। बट अब जो 5,000 प्रॉफिट हुआ, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाते हैं। प्रॉफिट यहाँ पे 5,000 मेरा कैपिटल को बढ़ा देगा, अगर लॉस होगा तो वो कैपिटल को कम करेगा। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स ये वाली चीज़? 5,000 मतलब कि 15,000 का स्टॉक कम हुआ, 20,000 में बेचा था, कैश नहीं आया, उसके डेटर्स बन गए, कैश आता तो कैश बन जाता, बढ़ जाता। यहाँ पे डेटर्स 20,000 के हो गए, और 5,000 प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता, अगर लॉस होता तो कैपिटल में से माइनस हो जाता। अब कर लीजिए इसका भी टोटल, 78,000। हर इक्वेशन का आपने टोटल करना, उसके बाद 5,000, 20,000, फिर अगर आप 78 में से 5,000 निकालेंगे तो ये आएगा आपका 73, और यहाँ पे 20,000। और जब आप इनका टोटल करेंगे तो ये सम टोटल आपका इस साइड के बराबर आ जाएगा। चलें आगे, देखिए आगे क्या दिया हुआ है इसमें। ओ, ये प्लस करना था, हाँ 78 + 5 कितना हो गया? 83। न्यू इक्वेशन। अब नेक्स्ट इसमें फिफ्थ कह रहा है कि परचेज फर्नीचर 1,500, फर्नीचर परचेज किया 1,500 का, तो यहाँ पे आप करिए परचेज्ड फर्नीचर। फर्नीचर कितने का किया परचेज? 1,500 का। तो स्टूडेंट्स जब हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर क्या है? हमारा एसेट है। तो आपने ये देखना है कि ये एसेट है या क्या। अब एसेट, फर्नीचर हमारा एसेट है, तो एक और कॉलम ड्रा हो जाएगा यहाँ पे, कितने का? फर्नीचर 1,500 का परचेज किया, तो 1,500 का हमारा फर्नीचर बन गया। और कैश में देखिए, अगर कैश मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि कैश में ही परचेज किया, और उधार होगा तो वहाँ पे उधार लिखा होगा। देखिए यहाँ पे है ना परचेज फर्नीचर, तो आपको ये नहीं पता कि कैश में है, ऑन कैश है या ऑन क्रेडिट है। तो जब क्वेश्चन में साइलेंट होता है तो हम क्या मानते हैं उसको, कि ये चीज़ कैश में हुई है। तो स्टूडेंट्स इसका भी आप जब टोटल करेंगे, 78,000 में से 1,500 निकालो आप, तो ये रह गया आपके 76,500। यहाँ पे आ जाएगा 5,000, यहाँ पे आ जाएगा 20,000, और यहाँ पे आएगा 1,500, और यहाँ पे आएगा 8,300,
1000 और यहाँ पे आएगा 20,000। तो स्टूडेंट्स ये हमारी फाइनल इक्वेशन, इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। तो जो हमारी लास्ट इक्वेशन होगी उसको हम फाइनल इक्वेशन कहेंगे। फर्स्ट को फर्स्ट, बाकी सबको न्यू और लास्ट वाली को फाइनल। तो जब भी अकाउंट्स में हम लास्ट में क्वेश्चन खत्म करते हैं तो 2 लाइनें ड्रा करते हैं इधर, ठीक है। तो अपने स्केल से 2 लाइनें ड्रा कर लेनी है। अब आप देखिए, अगर आपने यार देखना है कि हमारा ये क्वेश्चन किया गया जो हमने किया है ये ठीक है कि नहीं, वो कैसे पता लगता है। आपने क्या करना है, ये जो साइडें हैं यहाँ से लेके एसेट्स, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये ठीक है, ये पूरा एसेट, ये इन सब का सम, ये 1 2 3 4, इन सब का सम यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बराबर आना चाहिए, तभी तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी मानी जाएगी। तो अगर मैं इन दोनों का टोटल कर लूँ पहले लाइबिलिटीज़ का, तो ये आएगा 1,03,000, ठीक है। 83,000 प्लस जब आप करेंगे 20,000 तो ये आएगा 1,03,000। इन दोनों का टोटल क्या आ रहा है, 1,03,000। अब इसका देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इनका भी बराबर आना चाहिए सेम। तो 76,500 प्लस 5,000 करेंगे, प्लस 20,000 करेंगे और प्लस 1,500 करेंगे, तो इसका भी 1,03,000 ही आ रहा है। तो इट मीन्स हमारा आंसर बराबर है। इस साइड का टोटल एसेट्स का टोटल 1,03,000 आ रहा है और इसका भी 1,03,000 आ रहा है। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो ठीक है। अब आपने आंसर कैसे लिखना है लास्ट में ये भी देख लीजिए। हमने इसी तरह से लिखना है, देखिए ये है अकाउंटिंग इक्वेशन, हमें क्या कहती है कि एसेट जो होते हैं वो इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के बराबर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी जगह नीचे नहीं है इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, क्योंकि पे टर्न करूँगा तो फिर मुझे क्या होगा कि रिवर्स करके देखना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर ही लिख रहा हूँ यहाँ पे छोटा सा। तो एसेट्स हमारे कितने हैं, 1,03,000 आगे हुए हैं, हमने टोटल कर लिया हुआ है। तो प्लस कैपिटल प्लस लाइबिलिटी का भी 1,03,000 आ रहा है। तो इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो ओके करेक्ट है, ठीक है, आंसर हमारा करेक्ट है। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्रांजैक्शंस दी होती हैं ये, इनमें फर्नीचर कहाँ पे आता है, ये एसेट होता है। गुड्स खरीदे तो स्टॉक बढ़ेगा, गए तो कम होगा। प्राइवेट यूज़ का मतलब ड्राइंग्स है। क्रेडिट में खरीदा तो क्रेडिटर्स होंगे और बिजनेस शुरू किया तो वो कैपिटल होगी। आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमारी एसेट्स कौन सी हैं, लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं। उसके लिए आपने पिछली वीडियो अच्छे से देख लेनी है, तभी आप आगे कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाते जाऊँगा वैसे वैसे आपको चीज़ और ज़्यादा क्लैरिटी होती जाएगी। आज आप इतना ही रखिए, उसको अच्छे से देख लीजिए। बाय।